पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आज से आप लोग डिजिटल बोर्ड पे अपनी पढ़ाई जो है वो आगे करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। और इससे ये पता चलता है कि जो हमारा महाविद्यालय है वो आपके लिए सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं कर रहा है। कैसे आप सारी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए अभी तक आज तक मुझे तो नहीं पता कि ऑल ऑफ ललितपुर में भी कोई ऐसा महाविद्यालय है जहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड से सारी चीज़ें जो है बताई जाएंगी। लेकिन अपना जो SDCM फैमिली है या SDCM कॉलेज है वो आज से आपको डिजिटल बोर्ड पे ही आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यू हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक खुशी की बात भी है और हमारे लिए एक अच्छी चीज़ भी है कि हम सारी चीज़ें न्यू टेक्नोलॉजी के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रही हूँ और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी का बेसिक। ठीक है, बेसिक का मतलब क्या है, बॉटनी में सबसे बेसिक चीज जो है वो है आपकी सेल। अब बॉटनी में बेसिक चीज सेल क्यों है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सेल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही हम सेल कहते हैं, जो सभी में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी में क्या पाई जाती है, आपकी सेल जो है वो पाई जाती है। तो सबसे पहले यदि हम जानते हैं कि आपकी जो सेल है वो किस तरह से बनी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, क्या क्या उसमें पाया जाता है। यदि हम बात करें जो सेल है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये आपके डायग्राम में दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करती है, कोशिका द्रव जो भरा रहता है उसको ये क्या करती है, बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, अब इसी में एक और संरचना होती है, वो होती है आपकी सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। जो आपकी सेल होती है वो उसको क्या कर देती है, सुरक्षा जो है वो प्रदान करती है। दूसरा यदि हम बात करें फिर है इसमें राइबोसोम। ये जो आपको गोल संरचनाएं रेड कलर में दिखाई दे रही है वो है आपके राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं आपके, ये जो है कोशिका द्रव में बिखरे हुए पाए जाते हैं। आप जो कोशिकांग हैं जो आपकी जो मैं बता रही हूँ, जैसे राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, ये आपकी कोशिका द्रव में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इन सब के हम 1 by 1 डायग्राम पढ़ेंगे और 1 by 1 इनके वर्क भी पढ़ेंगे, फंक्शन भी पढ़ेंगे, क्या कार्य हैं, ये क्यों पाए जाते हैं, इस तरह से भी पढ़ेंगे। दूसरा इसमें पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ER दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्मूथ होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है, मतलब जो चिकना। ठीक है, स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकना। और जो ER रहते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं, एक तो रहता है आपका रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा रहता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें जो है कोशिका में कौन से पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है, दूसरा आपका सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो गया इसमें, गोल्जी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, पैराक्सीसोम। नेक्स्ट क्या हो गया, वैक्यूल्स। ठीक है, और आप उनकी संरचना भी देख सकते हैं, जैसे ER है तो ER को हमें इस तरह से आपका जो है डायग्राम बनाना है। ये आपका गोल्जी बॉडी का इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट आपका वैक्यूल्स इस तरह से, लाइसोसोम। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। देखिए मैंने बताया भी था आप लोगों को, जो नॉर्मल आपकी क्लास चल रही थी, कि जो कोशिका में क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जो सबसे अंदर आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर जो बाहरी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है वो है आपकी न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसके अंदर एक क्या भरा रहता है, द्रव आपका, तो उसको हम बोलते हैं
एंडोप्लाज्म। ये आपका न्यूक्लियस और जो आपके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही है वो क्या है आपकी न्यूक्लियस